Hello all students. In this video we shall continue our chapter number 17 Natural Vegetation. हमने अभी तक फॉरेस्ट के टाइप्स देखे थे। भारत में कौन कौन से फॉरेस्ट कौन कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं वो भी हमने मैप देखा पूरा। हमने ये भी देखा कि हमें फॉरेस्ट किस तरह से जो है यूज़फुल है मैनकाइंड को, और अब हम किस तरह से इन सारे जो पेड़ पौधे हैं फॉरेस्ट है इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचर, उसी को हम हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनरली हमारे गुजरात में कितने परसेंट होना चाहिए, हमारे भारत देश में कितना परसेंट होना चाहिए जो है जंगल विस्तार अलग अलग क्षेत्र में, तो 33%। पर हमारे भारत में जनरली गुजरात में तो बहुत कम है, 10% जो है जंगल विस्तार है, जो बहुत ही कम है, ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है लाइक टू नो। तो लाइक टू नो में क्या दिया है, इन गुजरात वाइल खाखरो गूगल नील सोटी शीशम अमलील अटाक हरदे एक्सेट्रा आर द प्लेस इन द रेड डेट बुक ऑफ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द ऑन ब्रेक ऑफ एक्सीटेंस कैटेगरीज। यानी कि ये जो सारे यहाँ पे पेड़ दिए गए हैं वो सारे जो हैं किस में दिए गए हैं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि ये सारी वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो नेचर के लिए थोड़ी हार्मफुल हैं, और इन सबको नेचर के लिए हार्मफुल एज इन बुक्स जो है लिखा गया है नेचर के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड बुक में इन्हें लिया गया है। फिर हम अगर बात करें आगे तो रेमेडियस टू अ कंजर्व फॉरेस्ट, यानी कि हमें इसको उपयोग तो करना है पर अब हम इसका जतन कैसे करेंगे, इसको सेव कैसे करेंगे, उसके कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं। सो लेट्स सी, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट and the conserve forest, the government of India implemented the National Forest Policy in 1952 and in 1980 the Parliament passed a legislative act, and in 1988 a new national policy was announced। यानी जंगल के लिए बहुत सारे जो है एक्ट लिए गए हैं, पॉलिसीज बनाई गई है। तो फॉलो स्टेप शुड बी टेकन ऑन द प्रिजर्व फॉरेस्ट। तो कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं फॉरेस्ट के लिए जब ये बनाई गई थी पॉलिसीज, उसमें फॉरेस्ट आर अवर नेशनल रिसोर्सेज, हमारे नेशनल रिसोर्सेज है, ये सारे हमारे राष्ट्रीय संसाधन है सारे, तो हमें उसका जतन करना चाहिए। टेक इट एज अवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैम, हमें इसको अपनी नैतिक फर्ज समझनी चाहिए, नेशनल ड्यूटी समझ के इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर दूसरा है ट्री फीलिंग शुड बी स्टॉप्ड, हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हू कट ट्रीज इलीगली। यहाँ पे दूसरा ये बताया गया है कि जो वृक्ष यानी पेड़ों को काटते हैं उनको सज़ा मिलेगी उन्होंने, क्योंकि अगर वो गैर कायदेसर यानी कि इलीगली जो है पेड़ काटते हैं अगर, तो उन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। इसीलिए इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वृक्ष हमारे पेड़ हैं वो कम काटे जा रहे हैं अभी। फिर थर्ड वन है टू इंक्रीज द पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड व्हेन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट ट्री मस्ट बी planted on other sides of a wasteland, river, railway track and roads and raise them। तो अभी यहाँ पे एक तो उनको काटने पे मनाही कर दी, फिर हमें हमारी जो नैतिक फ़र्ज है ऐसा बताया कि इनकी जतन करना हमारी नैतिक फ़र्ज है। फिर तीसरा ये किया कि वन जो है इंक्रेज करने के लिए क्या किया जाए, वन महोत्सव शुरू किए जाए डिफरेंट टाइप। कहीं पे भी ऐसी जगह है जिसके रेलवे ट्रैक है, फिर सड़कें हैं, पड़तर ज़मीन है, नदी है, वहाँ पे वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी ग्रोथ की जाए, प्रोडक्ट उनको पैदा किया जाए, उनको वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष का रोपण किया जाए, जिस वजह से वृक्ष की जो है संख्या बढ़े और ऐसी ज़मीन है जो फलद्रुप नहीं है वो भी फलद्रुप बने।
फिर है फोर्थ वन है द क्रिएट अवेयरनेस एंड दी अबाउट एनवायरनमेंट थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड द स्कूल सिलेबस। तो हमारे स्कूल सिलेबस में भी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड बहुत सारे चैप्टर डाले गए हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, वो भी इससे एक इंक्लूडेड चैप्टर है कि हमें पता चले, हम अवेयर हो कि हमारी एनवायरनमेंट की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पास्ट सिचुएशन क्या थी और अब आने वाली सिचुएशन भी क्या होगी अगर हमने हमारी एक्टिविटीज़ है वो अब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इफ़ेक्ट कर रही है हमारी नेचर को, अगर हमने वो नहीं रोकी तो जनरली जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं, जनरली जो हम कचरा प्लास्टिक का जो है वो बढ़ा रहे हैं, या फिर ये सब बहुत और सारी चीज़ें हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन वो बढ़ता ही जा रहा है, पेड़ काट रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, इस वजह से नेचर को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और वो नेचर है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है इन सब से। अब हमें यहाँ पे दिया गया है लाइक टू नो में कुछ जो है डेज दिए गए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले है 21 मार्च है, वो क्या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिन के जो है उसको हम 20 मार्च को है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाते हैं। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिन यानी कि अर्थ डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून है विश्व पर्यावरण दिन यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जुलाई पूरा जो मंथ है उसको हम वन महोत्सव के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। फिर 16 सितंबर है विश्व ओजोन दिन। ओजोन क्या है, हमारा जो हमारा एक लेयर है जो हमारे हमें जो सन जो रेज़ हैं, हार्म सन रेज़ हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। 16 सितंबर है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं विश्व ओजोन डे। आप दिवस है, डे है। आप ये सारे डेज जो है उसकी डेट वाइज आप याद रख सकते हो, क्योंकि शायद एग्ज़ाम में आपको ये सारे पूछ सकते हैं, इसलिए आपको डेट एंड उसका जो नाम है वो याद रखना है, कौन से डे पे कौन सा जो है दिन मनाया जाता है। फिर आगे देखें तो जो जंगल है उसमें आग न लगे, इस वजह से हम जो है बहुत सारी जो है समन मतलब कि जंगल में आग ना लगे, इसलिए इमीडिएटली इमरजेंसी हम लोग बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से रखते हैं। फिर एनर्जिकल जो रिसोर्सेज हैं, बायो एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, उन सब का रिसोर्सेज का हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया है जिससे नेचर को कोई हार्म ना हो। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जहाँ पे हम बड़े मास को, बहुत सारे पीपल्स को एक साथ एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर कर सकें, ऐसी जगह पे हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें करके हम पर्यावरण को और आसपास रहते लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं कि हमें हमारे पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, हमारे नेचर को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, जिस वजह से हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसमें भी ये नेचर के जो ब्यूटी है या फिर नेचर के जो ये रिसोर्सेज हैं जो हमें अभी मिल रहे हैं वो मिलते रहें और हमारी वजह से इन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब आगे ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको इसके सेल्फ स्टडी है आपको घर पे ही करनी है, आपको आपकी बुक में लिखनी है, जो आपने एसएस की बुक बनाई है उसमें आपको आपके सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको जो है आपकी बुक में लिखने हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।